छोटन को प्रेम, मित्रन को राम राम और बड़ों को प्रणाम। एक शायरी हम कहना चाहेंगे इसके पहले कि हम अपना बात शुरू करें कि कौन कहता है कि बुढ़ा इश्क नहीं करता। कौन कहता है कि बुढ़ा इश्क नहीं करता। फर्क बस इतना है कि बुढ़ों पर कोई शक नहीं करता। वाह 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 वाह, जरूर करिएगा। भारत माता की जय। हमारा नाम रेवा द्विवेदी है और हम मध्य प्रदेश से हैं। और आज हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में। पर उसके पहले तो हम कहना चाहेंगे कि चाचा, राम कसम चाचा, राम कसम चाची, बहुत ही टंच माल है चाचा। कसम से चाचा, बहुत ही टंच माल है चाची। और दर्शकन से हम क्षमा मांगना चाहेंगे कि हम एक महिला के लिए ऐसा आप शब्द इस्तेमाल किए, पर वो कहा है ना कि जो चाचा है ना, ये बूढ़ो, अरे हमारा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बहुत ही ठरकी है। आज तक ये कोनो महिला का सम्मान नहीं किया, अगर वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है तो। बहुत ही ठरकी है चाचा। हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे ये कैसा कैसा मतलब महिलाओं का सम्मान किए हैं। और चाचा, हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे एमपी में एक कहावत है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और काका चले हैं अखरोट चबावे। माने दर्शकन को हम एक्सप्लेन कर दें कि इसका मतलब होता है कि मुंह में दांत नहीं है और पेट नहीं है और बुढ़े को अखरोट चबाना है। तो चाचा का कुछ ऐसा ही हाल है, चाचा को अखरोट चबाना है। पर चाचा, हम आपको एक बात बता दें कि चाचा तुम कितना भी बकलोली कर लो, काहे कि चाचा अब तुमसे ना हो पाएगा। हम तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, हम तुमको अपना समय दे रहे हैं। सोचो, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम्हारा किस्मत का तारा अभी एकदम चमका रहा है। काहे कि हम अपना समय दे रहे हैं, इससे ज्यादा तुमको भारत देश की जनता और कुछ नहीं दे सकती है। इससे ज्यादा तुम लायक भी नहीं हो चाचा, ठीक है। तो चाचा, ऐसा है कि थोड़ा बकलोली करना बंद कर दो। हाँ, हम देखें तुम्हारा दांत एक गिर गया है और दूसरा वाला दांत जो है सड़ गया है। थोड़ा बकलोली कम कर दो। और हमको ऐसा लगता है तुम्हारा हनीमून पीरियड खत्म हो गया है, फ्री हो एकदम। चाची कहाँ है, काम पे गई? अच्छा, तुम तो अब एकदम नल्ले हो ना, तुम्हारे पास तो कुछ काम वाम है नहीं चाचा। तो जब देखो तो ट्विटर पर बैठ के या कभी मीडिया वाला मिल गया तो पकड़ के बकलोली कर ही लोगे। लेकिन चाचा, ऐसा है ना कि अब ये बकलोली करने से तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, बताए दे रहे तुमको, समझे ना। और चाचा, वो कहा है कि जितना खराब हालत तुम कांग्रेस लोग, हमारा जो नन्ना लगे श्रीनिवास तिवारी, जो 9-10 बार एमएलए था रीवा से, ठीक है, आपका कांग्रेस से ही, हम लोग बहुत भुक्तभोगी है चाचा। अभी हम लोग तुमको ठेंगा नहीं देंगे कुछ, इसलिए तुम जो है ये फालतू के आरोप दोषारोपण करना बंद कर दो, ठीक है। और चाचा, ऐसा है कि चाची तो मस्त है, लेकिन तुम थोड़ा बुढ़ा रहे हो और सठिया भी गए हो चाचा, तो जुबान में थोड़ा लगाम लगाओ। और दर्शकन से हम बोलना चाहेंगे कि हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अभी और बात करेंगे, दिखाएंगे कि दिग्विजय चाचा ने कितना कितना कांड किया है इतने सालों में, और चाचा की जुबान कैसे बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती रहती है। इंतजार करिए, अभी हम दिखाते हैं आपको, इंतजार करिए। ये 100 टच माल है। और पुष्पेंद्र वैद्य हमारे चाचा, सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं जो आपने हाल ही में कांड किया है। आपने कहा कि ओवैसी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों आतंकवाद के पोषक हैं। तो चाचा, हमको ये बताइएगा कि आप जाकिर नायक के शो में कौन सा बीज बोने गए थे? हाँ, आम का कि इमली का कौन सा पेड़ लगाने के लिए बीज बोने गए थे चाचा आप? आपके हिसाब से तो जाकिर नायक शांति दूत है। जाकिर नायक ही सिर्फ ऐसा है जो कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बांध खड़ा कर सकता है। तो आप क्या करने गए थे उसके शो में? अभी ढाका में जो हुआ वो शांति दूत का वो था क्या, मेला लगा हुआ था? और चाचा, हाई कोर्ट ने जब आपको लताड़ा था, भूल गए क्या? चाचा, हमारे दिग्विजय चाचा इतने फर्जी आदमी है, इतने फर्जी आदमी है। ये बुढ़ा ऐसा
कांड करके बैठा है, ये ऐसा ऐसा कांड करके बैठा। हम बताएं आपको, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ना, दिग्विजय चाचा को लताड़ चुका है। काहे कि दिग्विजय चाचा जी ने जो फर्जी कागजात होता है वो शिवराज सिंह चौहान को फंसाने के लिए घर में ही तैयार करके फर्जी जो कागज होता है हाई कोर्ट में दे दिया था, सबमिट किया था। बाद में हाई कोर्ट पकड़ा गया तो फिर क्या किया हाई कोर्ट ने, दिग्विजय चचा को पिछवाड़े में 2 लात लगाया। पर चचा को अकल कहाँ से आएगी, चचा बेशरम है। और उसके अलावा चचा मुफ्त में रोटी तोड़ रहे हैं, चाची कमाती है और चाचा घर में बैठे हैं, चाचा के पास कोई काम नहीं है, इसलिए चाचा बकलोली करेंगे, है ना। ओके चाचा, और जो हम क्या बोलना चाहते थे, आप जो आरएसएस का एक बुक लॉन्च किए थे कि 26/11 में पाकिस्तानियों का कोई वो हिस्साबाजी नहीं है, उसमें आरएसएस का हाथ है। आपको पता है चाचा, आपकी उस बकलोली के बाद क्या हुआ है? वो हाफिज सईद है ना, वो किताब दिखा के पूरी दुनिया में कहता है कि 26/11 किसने किया, आरएसएस ने किया। अब क्या करें, हम आपके मुंह पे थूक दे? थुकवा लो ना चाचा, क्योंकि तुम तो हर जगह थूकते रहते हो। चाचा सबसे पहले आप ये बताइए, जैसा कि आज आप बोले कि जो आरएसएस है या जो बीजेपी है वो भारत में आतंकवाद का पोषण कर रहा है, और आप हमेशा कहते रहते हैं ना चाचा कि क्या कहते हैं, जो बीजेपी है वो आरएसएस जो है वो क्या कहते हैं, भारत में हिंदुओं को बढ़ाना चाहता है, मुसलमानों का विरोध करता है, भारत को हिंदुस्तान ही बनाए रहना चाहता है, डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहा है। तो चाचा आप ये बताइए कि क्या कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं चाचा, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है चाचा कि हम लोगन को, हम जो भगवा आतंकी है ना, मोदी के जो भक्त हैं, हम लोग को क्या लगता है कि आप और आपका जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो भारत में मुस्लिमिस्तान बनाना चाहते हैं। तभी तो आप और आपका जो पार्टी है और हमारे देश का जो पूर्व प्रधानमंत्री है कहता है कि देश का जितना संसाधन है उसमें जो प्रथम अधिकार है वो मुसलमानों का है। काहे भाई, इन संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का काहे है? काहे मुसलमानों में 206 की जगह 412 हड्डी होता है का? हम हिंदू लोग का क्या कहते हैं, ये आपको शक्ल से ऐसा बेवकूफ़ लगते हैं क्या, या पीछे से माथे में एल लगा हुआ दिखता है आपको चाचा? हाँ। और चाचा ये बताओ कि जब ये शाहबानो प्रकरण हुआ था, जब वो शाहबानो याद है चाचा? याददाश्त अच्छी है कि दांत की तरह, दिमाग भी खराब है। दिमाग तो खैर खराब है चाचा। गधे की लात और दिग्विजय सिंह की बात एक बराबर है। हम लोग गधे को भी शर्म आ गई होगी चाचा। तो चाचा शाहबानो प्रकरण जब हुआ था तो आपके मुंह में काहे के लिए बवासीर हो गया था, आपके और आपकी पार्टी में? प्लीज ना चाचा जवाब दे दो। आप हर जगह थूकते रहते हो ना, क्या मैं आपके मुंह में थूक दूं? मुझे थूकना चाचा, थुकवा लो। हाँ, दिन रात जो है देश के प्रधानमंत्री को आप गाली देते रहते हो। ओसामा बिन लादेन आपको ओसामा जी लगता है, ओसामा जी। और देश का प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है, आतंकवादी लगता है क्या? देश के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि देश के जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, राजा महाराजा हो, कोई भी हो, उसे देश के संविधान का, देश के प्रधानमंत्री का, सबका सम्मान करना चाहिए? ओसामा बिन लादेन आपको ओसामा जी लगता है, जाकिर नायक आपको क्या कहते हैं, शांति दूत लगता है, और आतंकवादी अगर क्या कहते हैं 17-18 साल से कम है तो आप उसको क्या बोलते हैं कि वो भटका हुआ बच्चा है, वह आतंकवादी नहीं है। और नालायक राहुल आपको क्या लगता है? बता दीजिए चाचा। ऐसा है कि चाची की कमाई में ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे। वैसे भी तुम्हारा उम्र अब कम ही है, लेकिन बकलोली थोड़ा कम ही कर लो चाचा, दिन भर गए हैं तुम्हारे। चाचा, बाटला हाउस की मुठभेड़ में मुसलमानों को किसने भड़काया था? जबकि आपकी पार्टी के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि मुठभेड़ सच्ची है, पर आप तो बोलते नहीं हैं, आप तो भोंकते हैं।
आपने कहा कि जो बाटला हाउस जो एनकाउंटर था वो फेक था। हाँ, कितना भोकोगे चाचा? अब तो आईएसआई के आतंकवादियों ने भी मान लिया था कि बाटला हाउस की जो मुठभेड़ थी वो सच्ची थी। हाँ, सर खुजाने से कुछ नहीं होगा चाचा। हम देश की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मित्रों, भारत देश में इतना बड़ा बड़ा आपदा आया, तूफान आया, आंधी आया, पानी आया, सुनामी आया, आतंकी हमला हुआ, सब कुछ हुआ, हम सब लोग सब कुछ झेल लिए। तो आपसे विनती है कि आप ये हमारे चचा है ना जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय चचा, इनको भी आप झेल ही लो, क्योंकि इनकी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। अब क्या करें, खाली है, इनका दिन नहीं कटता ना, चाची काम पे चली जाती है, तो इनको झेल लो। और जैसा कि हम पहले ही बोले कि गधन के लात माँ और दिग्विजय चाचा के बात माँ, कोनो अंतर नहीं है। तो गधे के लात का बुरा नहीं मानते और चचा की बात का बुरा नहीं मानते। झेल लो, ज़्यादा दिन नहीं झेलना है, बस 400 से 44 में आ गए, 44 से 0 में आएंगे, फिर चाचा संन्यास ले लेंगे। ठीक है, चलिए, राम राम, भारत माता की जय।